रात की हवा थोड़ी भारी थी। कहीं दूर से मशीनों की आवाज और बीच में एक कमरे में बैठे तीन लोग, रिच डैड और उसका दोस्त माइक। रिच डैड की नजरें उस लड़के पर टिकी थीं, जैसे वह उसकी आत्मा तक देख लेना चाहते हो। तो दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी, और अगर नहीं समझे तो तुम भी करोड़ों लोगों की तरह जीवन भर पैसों के पीछे भागते रह जाओगे। लड़के ने पहली बार महसूस किया, ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं, ये जिंदगी का खेल है। पहला बड़ा खुलासा, गरीब और मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी गलती। रिच डैड ने टेबल पर दो कागज रखे। एक पर लिखा था इनकम स्टेटमेंट, दूसरे पर बैलेंस शीट। लड़का घबराया, ये तो उसने स्कूल में कभी नहीं देखा। रिच डैड हंसे, स्कूल इसलिए बनाया गया है कि तुम एक बढ़िया एम्प्लॉय बनो, लेकिन अमीर बनने के लिए ये सब स्कूल नहीं सिखाता। फिर उन्होंने दो सिंपल बॉक्सेस बनाए, ऊपर एसेट्स, नीचे लायबिलिटीज, और कहा, याद रखो, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग लायबिलिटीज खरीदते हैं, सोचते हैं कि वो एसेट्स हैं। लड़का उलझ गया, लेकिन सर, लोग तो कहते हैं कि घर खरीदना सबसे बड़ा एसेट है। रिच डैड ने एकदम गंभीर होकर कहा, यही धोखा है और यही ट्रैप है। लड़का चौंक गया, घर एसेट नहीं तो फिर क्या? रिच डैड ने काम आवाज में कहा, एसेट वो है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालता है, लायबिलिटी वो है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालता है। एक सिंपल लाइन, लेकिन दुनिया के 82% लोग आज भी नहीं समझते। सस्पेंस बिल्डअप। तुम सोचते क्या हो और होता क्या है? रिच डैड ने एक आम परिवार की लाइफ साइकिल ड्रॉ करके दिखाया। 1, नौकरी मिली। 2, घर खरीदा। 3, कार खरीदी। 4, ईएमआई शुरू। 5, टैक्स बढ़े। 6, खर्चे बढ़े। 7, टेंशन बढ़ी। और फिर उन्होंने धीरे से कहा, यह है रैट रेस। लड़के को लगा जैसे किसी ने उसकी आंखें खोल दी हो। रिच डैड आगे बोले, जैसे ही सैलरी बढ़ती है, लोग तुरंत बड़ा घर, बड़ी कार, बड़ा लाइफस्टाइल ले लेते हैं। उन्हें लगता है प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन असल में उनकी लायबिलिटीज बढ़ रही होती है। लड़का बीच में बोला, तो सर, पैसे कैसे बढ़ाए? रिच डैड मुस्कुराए, एसेट्स खरीदो। दूसरा बड़ा खुलासा, एसेट्स आखिर होते क्या है? रिच डैड ने बोर्ड पर लिखा, असली एसेट्स, रेंटल प्रॉपर्टी, डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स, बिजनेसेस जो तुम्हारे बिना भी चले, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बुक्स, म्यूजिक, पेटेंट्स। डिजिटल एसेट्स, प्लेटफॉर्म्स, सिस्टम्स। फिर उन्होंने पूछा, अब बताओ, इनमें से कौन सा स्कूल सिखाता है? लड़का चुप, क्योंकि जवाब था कोई नहीं। और यही रिच डैड का असली डायलॉग आया, जो आज करोड़ों कोटेड करते हैं, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, दे मेक मनी वर्क फॉर देम। इमोशनल ट्विस्ट। पुअर डैड का डर, रिच डैड की हिम्मत। उसी शाम लड़का घर गया। पुअर डैड किचन में बैठे उसके रिपोर्ट कार्ड को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, तुम्हें फ्यूचर सिक्योर करना है, मेहनत करो, जॉब पाओ, अच्छी सैलरी मिलेगी और तुम खुश रहोगे। लड़का अपने मन की हलचल रोक नहीं पा रहा था। उसने पूछा, लेकिन अगर सैलरी ही ट्रैप हो तो? पुअर डैड चौंक गए। कौन बोल रहा है तुमसे ऐसी बातें? पैसा कमाना आसान नहीं है, और रिस्क लेने वाले ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। पुअर डैड का डर उसे हिला रहा था, लेकिन रिच डैड की आवाज भी दिमाग में गूंज रही थी। रिस्क नॉलेज से कंट्रोल होता है, और नॉलेज स्कूल नहीं देता। दो फिलॉसफीज, दो आवाजें, दो दुनिया, और लड़का बीच में फंसा हुआ। सस्पेंस मोमेंट। पहला बड़ा डर, जॉब का डर। अगले दिन रिच डैड ने उससे पूछा, क्या तुम्हें भी नौकरी का डर लगता है, जैसे पुअर डैड को लगता है? लड़का बोला, हाँ, लगता है। रिच डैड ने कहा, यही तो कारण है कि 90% लोग पीछे रह जाते हैं। उनकी जिंदगी सैलरी पर टिकी होती है। सैलरी गई तो सब गया। फिर रिच डैड ने शॉकिंग लाइन बोली, जॉब सिक्योरिटी इज द बिगेस्ट इल्यूजन क्रिएटेड बाय सोसाइटी। लड़का कांप गया। अगर जॉब सिक्योर नहीं, तो लोग क्या करें? रिच डैड ने कहा, ओन एसेट्स, और इतना मजबूत बनो कि कोई भी इकोनॉमी, कोई भी क्राइसिस तुम्हें हिला न सके। तीसरा बड़ा रहस्य, फाइनेंशियल आईक्यू के 4 स्तंभ। रिच डैड ने 4 उंगलियां उठाई। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो ये 4 चीजें मास्टर करनी होंगी। 1, अकाउंटिंग, पैसे का सच। 2, इन्वेस्टिंग, पैसे का खेल। 3, मार्केट्स, पैसे का फ्लो। 4, लॉ,
पैसे की ढाल जो इन चारों को समझ जाता है वह हार ही नहीं सकता। उन्होंने एक लाइन और जोड़ी, इंफॉर्मेशन सबसे बड़ा पैसा बनाती है, लेकिन गलत इंफॉर्मेशन सबसे बड़ा नुकसान। फोर्थ बिग रिवील, इमोशन वर्सेस लॉजिक। रिच डैड ने टेबल पर $1 का नोट रखा। लोगों को पैसे से समस्या नहीं होती, उन्हें समस्या होती है डर, लालच और इमोशन से। उन्होंने नोट उठाया और कहा, जब लोगों को पैसा मिलता है वो एक्साइटेड होकर खर्च कर देते हैं, जब पैसा नहीं मिलता वो डर के कारण कुछ नहीं करते। फिर रिच डैड ने डांटते हुए कहा, इमोशन से डिसीजन लोगे तो गरीब रहोगे, लॉजिक से डिसीजन लोगे तो अमीर बनोगे। मिड क्लिफ हैंगर, ट्रैप ऑफ कंफर्ट। रिच डैड उठकर खिड़की के पास गए। दुनिया का सबसे खतरनाक एडिक्शन क्या है? ड्रग्स, अल्कोहल? नो। उन्होंने कहा, द मोस्ट डेंजरस एडिक्शन इज अ मंथली सैलरी। लड़के की सांसें रुक गई। रिच डैड बोले, जैसे ही सैलरी मिलती है दिमाग सो जाता है और कंफर्ट जोन एक्टिव हो जाता है, और कंफर्ट जोन हमेशा आपकी ग्रोथ मार देता है। लड़के ने महसूस किया वो एक ऐसे सच को सुन रहा है जो दुनिया छुपाती है। असली एसेट जो किसी ने नहीं बताया। रात करीब 10 बजे रिच डैड ने एक फाइल निकाली। उसमें एक नक्शा था, एक प्रॉपर्टी डील का। उन्होंने कहा, यह मेरी अगली इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो जो मैं अभी कहने वाला हूं। लड़का उत्सुक, उसे लगा शायद अब वो सबसे बड़ा राज सुनेगा। रिच डैड ने धीरे धीरे कहा, तुम्हारा दिमाग दुनिया का सबसे बड़ा एसेट है। अगर दिमाग ट्रेन्ड है तो तुम कुछ भी बना सकते हो, और अगर दिमाग अनट्रेन्ड है तो अमीरी भी तुम्हें गरीब बना देगी। लड़का हैरान। रिच डैड ने आगे कहा, पार्ट 3 में मैं तुम्हें वो कौशल सिखाऊंगा जो अमीर अपने बच्चों को देते हैं और जो स्कूल कभी नहीं सिखा सकता।